तो ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाना उपासना है। फिर थोड़ा सा विस्तार करके कहते हैं, जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव शुद्ध और पवित्र हैं, वैसे अपनी आत्मा में धारण करना। एक भाग, परमेश्वर को सर्वव्यापक और अपने को व्याप्य जानकर ईश्वर के सम्मुख मैं हूँ और मेरे सम्मुख ईश्वर है, इसे योगाभ्यास रीति से साक्षात करना उपासना कहलाती। और इसका फल परमेश्वर की संपत्ति जो ज्ञान है, बल है, आनंद है, उसकी प्राप्ति होती है। मग्न होना कोई कल्पना नहीं है, मग्न होना यथार्थ है। और यदि मग्न हुए हो तो उसका प्रमाण भी है। कभी कभी भूल से हम समझ लेते कि मग्न ही हुए, क्योंकि बाहर का होश नहीं था। ऐसी जड़ समाधियां भी होती हैं। तो मग्न होने का प्रमाण हम अपने में कैसा तोले, और ऋषियों ने क्या प्रमाण बताया है, उसके साथ मिलाप करके देखें। एक छोटा सा उदाहरण आप समझें। आप पूरे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और एक हौज लाल रंग के पानी से भरा हुआ है। अब आप उसमें मग्न हो गए, समझ गए बात? और जब मग्न हो गए और बाहर निकले तो आपके वस्त्रों का रंग कैसा हो गया? बस ये है मग्न होना। ईश्वर है सत्य स्वरूप, और यदि तुम उसमें मग्न हो गए तो बाहर निकलोगे तो सत्याचरण ही होगा, फिर मिथ्या आचरण नहीं होगा। जितना रंगोगे उतना रंग चढ़ेगा, इसलिए बार बार मग्न होना पड़ता है। एक बार ही मग्न हो गए और निश्चिंत हो गए, ऐसी बात नहीं है, याद रखना। योगी व्यक्ति संन्यास लेता है, ये विधान है। योगी ब्राह्मण ही बनता है। जब तक ब्राह्मण की वृत्तियां उपस्थित नहीं होती वो योगी नहीं बन सकता। और ब्राह्मण की वृत्तियों के विषय में महर्षि दयानंद जी प्रमाण देते हैं। खूब खोजना चाहिए, खूब शोध करना चाहिए, और खूब अपने को उस पर तोलते रहना चाहिए। वे कहते हैं, शम दम तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। आपकी पलकें आप झपकाते हो कि नहीं झपकाते? पर लगता कैसा है कि स्वाभाविक झपकती हैं। मैं उसमें कहीं बल पुरुषार्थ, ऐसे ये जो गुण गिनाए हैं, ये गुण आप में स्वाभाविक रूप से उतर आए तो समझ लेना मैं ब्राह्मण बन गया। जन्म से मत समझ लेना, कोई शास्त्र मात पढ़ के मत समझ लेना। ये गुणों के धारण पर ही आपका ब्राह्मणत्व जागता है, और वही ब्रह्म प्राप्ति का साधन होता है। और महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया।
उसमें से एक अर्थ मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। वे शांति शब्द का अर्थ कहते हैं, अकारण ही कोई अहित करे, अर्थात कोई भी कारण नहीं है, अकारण ही अहित करे, उस पर भी क्रोध न करे और उसके हित की चिंता ही करता रहे। तो ऋषियों ने जो कहा है उसको अपनी कसौटी मानना चाहिए और उस पर तौलते रहना चाहिए। और ये बातें असंभव नहीं है, अभ्यास करने पर संभव हो जाती है। कभी कभी सामान्य व्यक्ति कहता है ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? हमने कितनी कठिनाइयां पार की, उसके ऊपर आप कभी देख लो तो हिम्मत आ जाएगी। जब माँ की गोद में शरीर होता है तो एक मांस का लोथड़ा भर ही तो होता है। क्या उसे चलना आता है? क्या उसे बोलना आता है? क्या उसे बराबर शब्द सुनना आता है? अरे कुछ भी तो नहीं आता। वही बालक आप सबको देखता रहा और देखता रहा, बड़े ध्यान से देखता रहा, और धीरे 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 इन पैरों पर खड़े होने लग गया। और खड़े होते होते एक एक पैर चलने सीख गया और फिर आपके हाथ को छुड़ा देता है और मैं ही चलूँगा कहता है। फिर गिरता है परंतु आसरा नहीं मांगता। यदि कोई बालक को गिर न जाए इस डर से सदा गोदी में रखे तो चलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आपने इतने इतने बड़े पहाड़ पार कर लिए, वो अपने दीन आप भूल गए। कोई कठिन काम नहीं है, कठिनाई हमने पैदा कर दी। कैसे? जिधर चलना था उधर न चले और उल्टी दिशा में बढ़ गए। अब वापिस लौटकर जब चलोगे तो अधिक दूर होगा कि नहीं होगा? तो ये दूरी किसने बनाई? तो इस दूरी को खत्म भी कौन करेगा? हाँ, मैं तो रही दूरी बना सकता हूं तो उसको समाप्त भी कर सकता हूं। दूरी बन गई, कोई बात नहीं, मैंने बनाई, अब मैं इसे समाप्ति भी करूंगा। तो धर्म की बात भी कही थी आपको, योग की बात भी कही, सत्य की बात भी कही। ये योग की जो पद्धति है इससे धर्म धारण हो जाता है, इससे सत्य धारण हो जाता है, इससे परमात्मा के गुण के धारण करने का सामर्थ्य उपलब्ध होता है। आप सभी लोग धार्मिक बनना चाहते हो या नहीं? कोई बात नहीं, चाहो तो सही, चाहने में काहे को कमकोती करते हैं। ऋषि दयानंद जी अपने ग्रंथों में कभी कभी मार्मिकता से कोई शब्द लिख देते हैं, अरे कर्म भ्रष्ट हुए तो हुए, नाम भ्रष्ट क्यों होते हो? कितनी उसके भीतर टीस होगी। चाह तो रखो, मैं धर्म पर चलूंगा। अब चल कौन सकता है इसको समझ लो, और अपने पास वो कमी हो तो उसको हटा लो। फिर आप धर्म पर चलोगे, फिर आप सत्य पर चलोगे, फिर आप योगाचरण करोगे और परमात्मा के गुण धारण करने का सामर्थ्य पैदा कर लो। तो महाराज मनु कहते हैं, अर्थ कामे सुसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञास माना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। वे कहते हैं
जिसकी अर्थ में और काम में आसक्ति टूट गई, छूट गई, ऐसा व्यक्ति धर्म धारण की योग्यता रखता है। और टूट गई, छूट गई, उसको समझा करो परमेश्वर का ही है, ऐसी आपके ज्ञान में बात आ गई, बस वही छूटना है। जितना ऐश्वर्य है सब परमेश्वर का है, सब कुछ परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, समस्त शरीरों का स्वामी है, समस्त प्राणियों का स्वामी है, जड़ पदार्थों का भी स्वामी है, और मेरे शरीर का भी स्वामी है, मेरी इंद्रियों का भी स्वामी है, मेरे चित्त का भी स्वामी है, और मुझ आत्मा का भी। ये स्वीकार कर लो। और जो मिथ्या ज्ञान भरा है, मैं, मेरा, उसको हटा लो, रास्ता साफ हो गया। यही है अर्थ कामेश सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। और ऋषि दयानंद जी ने व्यवहार भानों में बड़ा अच्छा एक उपाय बताया, बहुत ही उत्तम उपाय बताया है, पर उस उपाय के क्रियान्वयन करने का ढंग आना चाहिए। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, जो परमेश्वर को सर्व अंतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक और सब कर्मों का साक्षी मानता है और अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करता है, वो धर्म पर चल सकता है। पहला है सर्व अंतर्यामी। परस्पर मनुष्य सिर्फ बाहर से आपको जानते हैं, भीतर से पूरा पूरा नहीं जानते। पर परमात्मा आप इस समय में मन में क्या विचार कर रहे हो उसको भी वैसे ही जानता है जैसे हम आपके मुख को देख रहे हैं। और जहां आप समझते हो कि कोई भी नहीं देख रहा है, ऐसे स्थान पर कोई सा भी कर्म करो, वो देखने वाला वहां भी उपस्थित है। ऐसा ही नहीं कि किसी मंदिर में ही ऐसी घटना होती हो, किसी मस्जिद में होती हो, किसी चर्च में होती हो, किसी गुरुद्वारे में होती हो, या परोपकारिणी सभा की यज्ञशाला में होती हो, कहीं भी रहो, ये दोनों उसके कार्य आपके साथ सदा लगे हुए रहते हैं। चाहे दुकान पर बैठे हो तब भी, चाहे नौकरी कर रहे हो तब भी, हर स्थान पर, हर कार्य पर उसकी दृष्टि है, सब कर्मों का साक्षी। आज न्यायालय आज के जो हैं, यदि किसी अपराधी का कोई साक्षी न हो तो क्या उसको दंड दिया जा सकता है या नहीं? तो परमात्मा तो दोनों काम करता है, साक्षी भी वही और न्यायाधीश भी वही। अब इसकी सूक्ष्मता में थोड़ी सी बात बता दें, यदि समझ आ जाए तो अच्छी बात है। जब आप बाहर के पदार्थों से सुख लेते हो, ये कर्म की स्वतंत्रता है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, परमात्मा कोई अड़चन नहीं डालता। परंतु जिसने भी बाहर से सुख ले लिया, परमात्मा ने उसके चित्त में राग का दाग लगा दिया। जिसने भी बाहर से दुख ले लिया, परमात्मा ने उसके चित्त में द्वेष का संस्कार लगा दिया। आप नहीं कर सकते कि मैं दुखी भी हो जाऊं और द्वेष भी न बनाऊं, सुख भी ले लूं और राग न बने, ये आपके बस की बात नहीं है। भीतर राग को उठाने में आप स्वतंत्र हैं,
भीतर द्वेष को उठाने में आप स्वतंत्र हैं, परंतु उठाने के बाद अशांति पैदा करने वाला एक परमेश्वर ही है, जो अंतर्यामी रूप से देख रहा है और वहां पर आपको फल भी दिखा रहा है। आप तो ऐसा चाहते हो कि मैं चोरी करने गया और हाथ क्यों न पकड़ा। उसके करने का ढंग ऐसा है कि ज्ञानी व्यक्ति ही कुछ कुछ समझ सकता है, इसीलिए वो समझ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कहाँ यहाँ देखा और कहाँ वहाँ देखा, और उन्होंने तो एक सूत्र ही बना लिया, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे कौन भगवान और कौन पुनर्जन्म? जब तक हो आनंद से जियो। तो एक सुन रहा था, उसने कहा आनंद से कैसे जिए, कुछ हो तो सही तब तो। बोले ऋण ले लो, ठग लो, चोरी कर लो, कैसे भी कर लो और आनंद से रहो। कौन फिर आता है और कौन क्या लेता और देता है। और यदि आप ऐसा नहीं मानते तो बड़े बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान का काम यही है कि ऐसा नहीं मानते तो संभल संभल कर पैर रखें, भीतर के कर्म भी सावधानी से करें और बाहर के कर्म भी सावधानी से करें। तो प्रातः काल बताई थी एक बात कि योग के दो भाग, एक बहिरंग और एक आंतरंग। बहिरंग में पहले 5, तो 2 जो भाग हैं यम और नियम, व्यवहार काल में विशेष आप उनको अपनाते हैं। और आप जब उसको विशेष ढंग से अपनाते चले जाएंगे तो आपकी वाणी, आपका शरीर, आपका व्यवहार पवित्र होता चला जाए। और जब आप भीतर स्थिर आसन करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार के लिए कार्य करोगे, अवलोकन करोगे, तो उससे चित्त के संस्कारों का साक्षात होने लग जाएगा। मेरे चित्त में क्या क्या चीजें हैं, क्यों मैं इंद्रियों को विषयों में भेजता हूँ। मैंने सुन लिया, समझ लिया, फिर क्यों मैं असत्य बोलता हूँ। और आप कारण एक ही पाओगे, ये विषय भोग की लालसा है, इसी के कारण मैं असत्य बोल जाया करता। यदि विषय की कामना न हो तो असत्य बोलने से क्या लाभ है। फिर सत्य ही क्यों न बोले, मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या घाटा है। दयानंद जी ने जब पूर्ण रूप से सत्य को अपना करके उसको प्रकट करना प्रारंभ किया, तो उसके पहले उन्होंने सर्वमेध यज्ञ कर दिया। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। एक कौपीन भर रखा कि नहाते थे तो उसी को सुखाने डाल देते थे और नहाकर उसी को पहन लेते थे। अब बताओ उसके पास से कोई क्या लेगा। जिसका कुछ है नहीं तो कोई छुड़ाएगा क्या, और जब छुड़ाएगा ही नहीं, कुछ छूटेगा ही नहीं, तो क्यों न सत्य बोले। आपको वही तो डर है, मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, सत्य बोलूँगा तो ऐसा काम बिगड़ जाएगा, असत्य बोलूँगा तो ऐसा काम सुधर जाएगा। इसी के कारण तो हम नहीं कर पाते। तो ये जो 5 अंग हैं, 2 बाहर के और 3 स्थिरासन करके, इनको जब सफलतापूर्वक व्यक्ति करता है तो अंतरंग में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है और धारणा, ध्यान, समाधि इसको उपलब्ध होता है।
उससे चित्त की पूरी शुद्धि हो जाती है, संस्कारों को जानने लगता है। और जैसे बाहर हम गेहूं आदि पदार्थों में से कंकर मिट्टी अलग करते रहते हैं, ऐसे वो भी धीरे धीरे अपने संस्कारों को हटाता रहता। और संस्कार 3 गुणों से तो बने हैं हमारे पास, तमोगुण के बने हैं, रजोगुण के बने हैं और सतोगुण के बने हैं। अर्थात मोह भरा हुआ है, राग भरा हुआ है और द्वेष भरा हुआ है। जैसे जैसे ये कम होंगे वैसे वैसे ही आपका शोक भी कम होगा, आपकी शांति भी स्थिर होती चले जाएगी, आपका सुख भी नहीं हिलेगा। फिर उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। उसकी बुद्धि निर्विकार हो गई है, अब उसमें कोई भी चंचलता नहीं समाती। ये समाती कब है? जैसे कोई पानी है और पानी में पत्थर डालो तो तरंगे आती है कि नहीं आती है? ऐसे ही किसी पदार्थ से जब सुख लेते हो तो चित्त तरंगित हो जाता है, चंचल हो जाता है, क्षोभ युक्त हो जाता है। कहीं से दुख लेते तो वो क्षोभ युक्त हो जाता है, भीतर कंपन हो रहता है। और ये मोह के कारण ही आप वो सुख भी लेते हो, दुख भी लेते हो। तो मोह है अविद्या, अज्ञान। तो ऋषि ने कहा कि जब एक व्यक्ति इसका अभ्यास करता है तो धीरे धीरे प्रथम मलों का नाश होता है। कौन से मल? अविद्या, अज्ञान। और जिस जिस अनुपात में वो हटती जाती है अविद्या, उस अनुपात में ज्ञान का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। और वो प्रकाश कहाँ तक पहुँच जाता है? तत्व ज्ञान पर्यंत, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं। तो समाधि एक ये आती है, इसको कहते हैं संप्रज्ञा समाधि। और इससे आगे एक समाधि होती है, उसको कहते हैं असंप्रज्ञा समाधि। और वो असंप्रज्ञा समाधि की जब बात करते हैं तो ये 8 अंग बहिरंग कहलाते हैं। जैसे जब इस समाधि संप्रज्ञा समाधि की बात कही गई, उस समय में 5 अंग बहिरंग थे और 3 अंग अंतरंग थे। पर जब असंप्रज्ञा समाधि की बात कही जाएगी तो पूरे 8 अंग बहिरंग कहलाएंगे और अंतरंग असंप्रज्ञा समाधि कहलाएंगे। उस समय संस्कारों का दग्धबीज होना प्रारंभ होता है परमात्मा के सहाय से। और जैसे जैसे संस्कार दग्धबीज होते चले जाते हैं, फिर उनके कोई नए अंकुरण होने का अवसर नहीं मिल पाता। पर तब भी साधक अत्यंत सावधान रहता है, क्योंकि संस्कार अभी के ही बनाए भर नहीं हैं। जन्म जन्मांतरों के कितने संस्कार हमारे पास समुच्चय रूप में हैं, पता नहीं चलता। इसलिए लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। तो योगाभ्यास के जो यम नियम है, कम से कम आप यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ तो कर दो, बिल्कुल ही अंगूठा छाप न रह जाओ। मैं तो आपसे इतना भर प्रार्थना करूँगा, इनसे उल्टे जो काम करते हो कम से कम उसको स्थगित कर दो। जितने कर रहे हो अब उससे आगे मत बढ़ो, तब भी आप पर अपनी कृपा हो जाएगी। जितने गुण हैं उनको घटने मत दो। ये 2 चीज सावधान रखो। और जब सावधानी बढ़ने लग जाए तो अवगुणों को घटाना प्रारंभ करो और सद्गुणों को बढ़ाना प्रारंभ करो। अवगुण छोड़ना चाहिए, सद्गुण ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद जब इनकी परिभाषाएं करते यम नियम की, तो उसी ढंग से करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये यम नियम आधार हैं।
मनु महाराज कहते हैं कि यम नियमों में भी यम बलवान है। और महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं ये योग उपासना के बीज हैं। बिना बीज के खेती को खूब जोतते रहो, पानी भी खूब देते रहो, खाद भी खूब दे दो, पर कचरा पैदा होगा, फसल तो पैदा नहीं होगी। व्यास ऋषि कहते हैं यमों में से भी अहिंसा सबसे प्रमुख है। अहिंसा की पुष्टि के लिए ही अन्य यम नियमों का पालन किया जाता है। और महर्षि दयानंद जी अहिंसा की परिभाषा अति संक्षेप में कहते हैं, सभी प्राणियों से वैर भाव छोड़ करके प्रीति पूर्वक वर्तना। वैर भाव और प्रीति दोनों बातें हैं। वैर भाव छोड़ देना और किसे अपनाना? प्रीति को अपनाना। एक ही भाग नहीं कि हम तो अब किसी से वैर नहीं करते, तो किसी से प्रीति भी की कि नहीं की। और प्रीति का अर्थ भी समझ लेना, प्रीति अपेक्षा से नहीं की जाती कि मैं तुझे प्यार कर रहा हूं, तू मुझे प्यार कर। वो तो राग है, प्रीति नहीं है। प्रीति मेरा काम है, जैसे प्रभु का काम है सबको प्रेम करना और उसके बदले कुछ नहीं चाहता, ऐसे मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। क्यों कि ये जो प्रेम मेरे पास उद्भूत हुआ है ये मेरा नहीं, ये उसी का है। एक टोटी लगी हुई है, नल का पाइप लगा हुआ है, तो नल का पाइप कभी पानी देता है कि नहीं देता है जी? सिर्फ पाइप पानी देता है? पानी ऊपर से सप्लाई होगा तो देता है, पानी उसके पास नहीं है। पानी तो बाहर से आता है, वो उसको बाहर निकालने का एक साधन है। कभी कभी प्रारंभ में व्यक्ति कुछ गुणों को आ जाते हैं तो अहम पैदा करता है, मेरे गुण हैं, बड़ी दुर्दशा कर लेता है अपनी। इतना परिश्रम करके गुणों को लाया और जिसके थे उसके नहीं बताया और अपने बताया तो अपराधी हो जाता है। और जो ऐसा कहता कि मेरे गुण हैं और उसको यदि दो शब्द अपमान के कह दो तो फिर वो तिलमिला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुण माने हैं तो परमात्मा का दंड भोग। एक सेवक एक साहूकार का पैसा वसूल करने गया, तो जिसके यहाँ वसूल करने गया उसने बहुत गालियाँ सुनाई। बताओ उसको क्रोध विशेष आएगा कि नहीं आएगा? फिर वो नौकर थोड़ा कमज़ोर होगा, मालिक से उसकी आसक्ति होगी। वो कहेगा मालिक को दे रहा है, जिसने दिया है उसको दे रहा, मैं तो मांगने आया हूँ, मुझे क्या लेने देना। वो जाकर मालिक को कह देगा कि भाई मैं मांगने गया था और ऐसा ऐसा कहा, तो मालिक निपट लेगा। आप जब 6 बार मनसा परिक्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हो तो कभी गहराई से उनके भीतर नहीं गए होंगे। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम हो जम्भे ददमः। और महर्षि दयानंद जी इसका आर्य भाषा में जो अनुवाद करते हैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो कहते हैं हे परमेश्वर, कोई अज्ञान से मुझसे द्वेष करता है या मैं अज्ञान से किसी दुष्ट या सज्जन से द्वेष करता हूँ, दोनों बातों को, मैं अज्ञान से किसी दुष्ट या सज्जन से द्वेष करता हूँ तो ये आपके न्याय में छोड़ देता हूँ। अब मैं न्यायाधीश नहीं बनूंगा। और वो समझ गया मैंने भी जो काम किया वो किस कारण किया,
अज्ञान से किया, और दूसरे ने भी किया तो किस कारण किया? तो लड़ाई तो अज्ञान से करो भाई, उस व्यक्ति से क्यों लग गए? रोज 6 बार कहते हैं तो हमारी अभी तक चैतन्यता जागृत हो जानी। इतनी बार कहकर भी यदि हम अपने पुराने अभ्यास को नहीं तोड़ते तो ध्यान पूर्वक संध्या नहीं करते। तो परमात्मा के उपासना की विधि अच्छी प्रकार समझते जाओ और उसको अपनाने का खूब प्रयास करो, और जहाँ कोई कठिनाई हो तो अवश्य में वो उसको यहाँ से निपटा कर जाना कि आगे जाकर फिर कठिनाई ना आए, और फिर और आए तो फिर और पूछ लिया करना, तो आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। अब हम इस काल का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। एक बार ओम बोलेंगे, 3 बार शांति कहेंगे। शांति शांति शांति।